क्वेश्चन नंबर 111। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? सही आंसर ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी 1909 में लंदन गए थे। वहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी। इस पुस्तक में उसी से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक शुरू में गुजराती में लिखी गई थी, बाद में महात्मा गांधी जी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? सही आंसर ऑप्शन सी, जमोरिन। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। 1498 ईस्वी में यह एक हिंदुस्तानी व्यापारी अब्दुल मुनीद नामक गुजराती की मदद से कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, जिसने बहुत ही उत्साहपूर्वक वास्को डी गामा का स्वागत किया था। लौटते वक्त वास्को डी गामा भारत से अपने जहाज में मसाले लेकर लौटा, जिसे बेचकर उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? सही आंसर ऑप्शन बी, डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसल्लीपट्टम में स्थापित की थी। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 114। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? सही आंसर ऑप्शन ए, अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में की गई थी। यूरोपियन कंपनियों में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके पिता नासिरुद्दीन हुमायूं एवं माता हमीदा बानो थे। क्वेश्चन नंबर 115। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। यह लड़ाई पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। माना जाता है कि इस युद्ध के बाद से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 116। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सही आंसर ऑप्शन सी, विलियम वेंटिक। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। 1830 ईस्वी में इसे मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। सती प्रथा में पति की मौत होने पर उसकी विधवा को पति की चिता में ही मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 117। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। इस रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार इस पटरी पर ट्रेन दौड़ी थी। भारत की रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 118। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इस विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया गया, लेकिन इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुसलमान का बंटवारा था। इतिहास में इस विभाजन को बंगभंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो ने। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में किया गया था। मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए थे। गवर्नर जनरल एलन बरो के कार्यकाल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120। वो कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो।
1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1949 के बाद से जनसंख्या की जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है।